नाज़रीन, ये खातून जो आपको नज़र आ रही हैं ये कोई आम खातून नहीं हैं। ये सऊदी शहज़ादी हैं, डॉक्टर हैं। इनका नाम है जोहरा बिनते फ़हद, यानी ये शाह फ़हद की बेटी हैं। ज़रा इनका बावकार अंदाज़ देखिए, बाहिजाब अंदाज़ देखिए और फिर उस बात पे गौर कीजिए जो ये कह रही हैं। पहली बात तो ये नाज़रीन कि हमारे यहाँ अल्लाह ताला किसी को थोड़ी सी सरवत दे दे, दौलत दे दे, ओहदा दे दे, इक़्तिदार दे दे, किसी अच्छी घर दे दे, किसी अच्छी फैमिली में हमारी शादी हो जाए तो बहुत सी हमें अपनी रिवायात बड़ी अजीब व गरीब लगने लगती हैं। हम अपनी अक़दार से जान छुड़ाने लगते हैं। लेकिन ये ख़ातून को देखिए कि जो डॉक्टर भी हैं, जिसके पास दुनिया की कोई नेमत ऐसी नहीं जिसकी कमी हो। बादशाह की बेटी हैं, शहज़ादी हैं, डॉक्टर हैं, अल्लाह ने सारा कुछ दे रखा है। लेकिन ये जो इतनी अहम और आला सतही मीटिंग में बात कर रही हैं वो बात कितनी शानदार है। वो ठीक वही बात है जो प्यारे पैगंबर ने की और ये ठीक वही बात है जो नसीब वाले लोग ही कर सकते हैं। ये कह रही हैं कि मेरी वालदा ने मुझे कभी मेरी स्कूल की तालीम के बारे में नहीं पूछा, हालांकि मैं अपनी क्लासेस में हमेशा अव्वल आया करती थी। मेरी वालदा ने जब भी मुझे पूछा नमाज के बारे में पूछा कि तुमने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। इसके अल्फाज पे गौर कीजिए, अस्सला अस्सला, और ये ठीक वही लफ्ज़ हैं जो प्यारे पैगंबर ने अपने आखिरी वक्त में इरशाद फरमाए थे। फरमाया था अस्सला अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, लोगो नमाज की फ़िक्र करना, नमाज की फ़िक्र करना। नमाज को प्यारे पैगंबर ने अपनी आंखों की ठंडक करार दिया। जब भी कभी आपकी कैफियत कुछ और तरह की होती तो आप सैयदना बिलाल को हुक्म दिया करते कि बिलाल अजान कहो ताकि हमें नमाज के ज़रिए से सुकून नसीब हो। नमाज के बारे में क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल होगा और सैयदना उमर तो उस शख्स को काबिल कदर, काबिल एतबार शख्स ही नहीं गर्दानते थे जो नमाज में कोताही करता हो। आप फरमाते कि जो शख्स अल्लाह से वफ़ा नहीं कर सकता वो किसी आम इंसान से क्या वफ़ा करेगा। तो बहरहाल इस खातून की बात, इसका हुलिया, इसका अंदाज़, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अगर हमें कोई ओहदा दे दे, कोई इक़्तिदार दे दे, कोई मनसब दे दे तो हम अपनी असल को ना भूलें। और इस वीडियो से हमें यह भी समझ आती है कि आले सऊद के अंदर दीनदारी किस कदर पुख्ता है। और यह भी समझ आती है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को नवाजता है तो ऐसे नहीं नवाज देता, उसमें कुछ ना कुछ खूबियाँ, कुछ औसाफ ज़रूर होते हैं जो शायद आम देखने वालों को नज़र ना आएँ। लेकिन जब मेरा अल्लाह नवाजता है तो उसके पीछे कुछ वजूहात ज़रूर होती हैं। अगर हमें कोई शिकवा है कि हमारे मामलात में कोई कमी है तो फिर हमें उन चीज़ों की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए जो हमारे आमाल में, हमारे नज़रियात में कोई कमी यकीनन होगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नमाजी बनाए।